बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे रूह अफ़ज़ा और ये एक बचत रेसिपी है। यकीन माने अगर आप इसको घर में बना लेंगे तो आप जो इतना महंगा बाज़ार से ख़रीद कर लेके आते हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो इसको बनाइए और रमज़ानुल मुबारक के महीने में शरबत इंजॉय कीजिए। इसको दूध में डालकर पीजिए और दूध सोडे में डालिए। इसके अलावा आप इसको फ्रूट चाट और क्रीम चाट में भी डाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे चीनी 4 कप या 860 ग्राम, पानी 2.5 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, टाटरी या सिट्रिक एसिड आधी चाय का चम्मच। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और रेड फूड कलर 1 चाय का चम्मच। यहाँ पे अभी मैंने लिक्विड रेड फूड कलर रखा है लेकिन मैं ये वाला नहीं डालूंगा, मैं एंड पे डालूंगा। इसमें पाउडर्ड फॉर्म में जो रेड फूड कलर मिलता है वो डालूंगा और आपको इसकी रीज़न भी बताऊंगा कि मैं इसमें लिक्विड रेड फूड कलर क्यों शामिल नहीं करूंगा और अगर आप करना चाहते हैं तो आप किस टाइम रेड फूड कलर लिक्विड वाला इसमें शामिल करेंगे। और अफ़ज़ा एसेंस 1 चाय का चम्मच, ये आपको किसी भी एसेंस शॉप से मिल जाएगा। जिस जगह पे एसेंस मिलते हैं या खुश्क दूध वगैरह मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगा या अच्छे सुपर स्टोर से आपको इजीली ये मिल जाएगा। अगर आपको अफ़ज़ा एसेंस नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पे क्या डालेंगे कि आप बिल्कुल रूह अफ़ज़ा का जायका इंजॉय कर सके, ये मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम मैं अफ़ज़ा एसेंस शामिल करूंगा। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पॉट लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप पानी। टोटल इसमें 2.5 कप पानी जाएगा लेकिन अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप के जितना पानी। और इसके साथ ही अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप चीनी और 2 कप चीनी बाद में डालेंगे। किस टाइम और किस तरह हम इसमें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टाटरी या सिट्रिक एसिड। ये इसको स्टोर करने के काम आती है, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है। और आप इसको जितनी देर मर्जी फ्रिज में रखें तो ये चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगी, इसके क्रिस्टल्स नहीं बनने देगी, चीनी को पानी में जमने नहीं देगी। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और नमक शामिल करके हम मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है कि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब तक चीनी इसमें डिज़ोल्व नहीं होती तब तक हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी और ये नीचे से जल भी सकती है। तो जब तक यहाँ पे चीनी डिज़ोल्व होती है हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और इसके अलावा आपको मेरी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अब यहाँ पे चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉयल होने देंगे और बीच बीच में 2 से 3 मरतबा इसमें हम चम्मच भी चला देंगे। तो यहाँ पे हम इस शीरे को बॉयल होने देते हैं 5 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे शीरे को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के 2 कप चीनी, लेकिन चीनी हमने इसी तरह इसमें नहीं शामिल कर देनी, पहले हमने इस शीरे का टेम्परेचर डाउन करना है। तो शीरे के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। जो 1 कप पानी बाकी रह गया था उसको हमने बॉयल कर लिया और उसमें से अच्छा खासा धुआं उठता होना चाहिए। अब ये वाला 1 कप पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है और देखें अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे बाकी के 2 कप चीनी और चीनी डालकर अगेन हमने इसको दोबारा चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए और नीचे पेंदे में जाकर ना लगे। तो यहाँ पे हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व होने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे चीनी शीरे में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो
हो चुकी है और इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट इसी तरह बॉयल होने देंगे और फिर मिलेंगे आपसे 1 मिनट के बाद। तो 1 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब इस शीरे को हम लोगों ने ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा उसमें एक मसला आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो प्ले नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ठंडा कर लेना है। इसमें हमने कोई भी किसी किस्म का इंग्रेडिएंट मजीद शामिल नहीं करना। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो तब हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि इसमें हम मजीद क्या कुछ और किस तरह से शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मिलते हैं हम आपसे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है और शीरा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और देखिए ये कितना गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कलर। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह ठंडे शीरे में लिक्विड कलर या पानी में कलर घोलकर मिक्स करेंगे तो आपका जो शरबत है वो 2 दिन में ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपने इसमें किसी किस्म का पानी का 1 ड्रॉप तक भी शामिल नहीं होने देना और इसी वजह से हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इस बाउल में डालेंगे फूड कलर और इसमें थोड़ा सा शीरा डालकर इसी में से शीरा लेकर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 चाय का चम्मच पाउडर कलर इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे कलर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सारे शीरे में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो यहाँ पे कलर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अफ़ज़ा एसेंस और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको अफ़ज़ा एसेंस नहीं मिलता तो आप इसमें शामिल करेंगे रूहे केवड़ा। केवड़ा वाटर आपने इसमें शामिल नहीं करना। आपने रूहे केवड़ा जो होती है, जो छोटी बोतल में मिलती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो 1/4 चम्मच का भी आधा यानी कि 1/8 चाय का चम्मच आपने इसमें वो शामिल करना है और इसके साथ ही आप इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच अरके गुलाब। अच्छे वाला अरके गुलाब लीजिएगा और 2 चाय के चम्मच वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो बिल्कुल जो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आता है वही टेस्ट इन दोनों चीज़ों से निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अफ़ज़ा एसेंस। तो यहाँ पे हमने एसेंस डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अगर मैं अब आपको रूह अफ़ज़ा शरबत की कंसिस्टेंसी दिखाऊं, थिकनेस दिखाऊं, तो देखिए कितना ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको एक जग में निकाल लिया है और ये तकरीबन 900 ml के राउंड अबाउट ये शरबत बना है। और जो मार्केट से बोतल मिलती है वो मिलती है 800 ml की 250 रुपए की और इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है वो तकरीबन 100 रुपया आई है। तो इसलिए आप इस शरबत को ज़रूर घर में बनाइए और पूरा रमज़ान इस बचत के मज़े उड़ाइए। तो यहाँ पे अब हम एक बोतल लेंगे, रूह अफ़ज़ा की बोतल थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धोकर खुश्क कर लिया। अब हम उसमें शामिल करेंगे ये शरबत। तो यहाँ पे हमने बोतल में रूह अफ़ज़ा का जो शरबत तैयार किया था वो बोतल में डाल लिया है और देखिए इसमें से भी ये थोड़ा सा शरबत बच गया है। तो अब हम आपको एक गिलास तैयार करके दिखाते हैं कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे हम एक गिलास में लेंगे पानी और पानी में हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहे उतना हम डालेंगे ये रूह अफ़ज़ा और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत बर्फ़ और बर्फ़ डालकर आप इसको इंजॉय करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रूह अफ़ज़ा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।